आपका स्वागत करता हूँ जीवित परमेश्वर की जीवित सुरनी में। आइए सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और सब में प्रार्थना करेंगे। अब्राहम ज़हाक याकूब के खुदावंद पिता, मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल डॉक्टर अंकल यूसुफ नूरलजी के परमेश्वर पिता, जितने लोग इस टीचिंग को सुने आपका आत्मा उनको कभी भी सीने न होंगे पिता। वचन कहता है पिता, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक उस वचन से उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा पिता। जो भी ये वचन पिता इनकी जिंदगी में हुआ जाए वो 100 का 100 गुना फलों को लेके आए और अंधकार की शक्ति में उनको चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में आमीन। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मैं फिर से आपका वेलकम करता हूँ। मेरा विश्वास है कि खुदावन जो हमारे जीवन में कर रहा है वो अजीब और चंगी रीति से हमें ब्लेस कर रहा है चारों दिशाओं से। उनकी बाइबल कहती है वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया कि अनॉइंटिंग आपको अलग करती है, अभिषेक आपको इस दुनिया से अलग बनाता है। अभिषेक आपको वो अथॉरिटीज़ देता है जिसके आप काबिल नहीं थे, लेकिन अभिषेक आपको उस चीज़ों के लिए काबिल बनाता है और अभिषेक आपको उन चीज़ों को बाय करने में हेल्प करता है। तो आज की टीचिंग को हम पहले पार्ट को कुछ कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में जाएंगे। याद रखें, यदि एक व्यक्ति को कहीं जाना है, उसे रोड ही ना पता होगा, उसे जगह ही ना पता होगी, उसके पास व्हीकल ही ना होगा, तो वह कैसे उस जगह पर पहुँचे। उसी रीति से अभिषेक हमारे जीवन में काम करता है। जब एक व्यक्ति मसीह में आता है तो अभिषेक उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी फिजिकल लाइफ में, अपनी मेंटल लाइफ में सोचने के लिए, हर चीज़ों को करने के लिए, फैसला लेने के लिए मदद करता है। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर 40 दिन तक रहे, चेलों को दिखाते रहे, लोगों को दिखाते रहे, तो जब वो उठा लिए गए तो उन्होंने कहा कि यरूशलेम को मत छोड़ना, परंतु पिता के प्रतिज्ञा की उस बाट को चुनना कि जिसमें तुमने सुना है अब तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया जा रहा है, परंतु वह आता है जब तुम्हें आग से बपतिस्मा, रूह से बपतिस्मा। ये वो बपतिस्मा है जो स्वर्ग से दिया जाता है, जो हमें डिफरेंट बनाता है, हमें चेंज करता है चारों दिशाओं से। आज कमी कहाँ है? एक व्यक्ति की लाइफ में अभिषेक नहीं है तो वो हमेशा अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहता है, उसकी लाइफ में हमेशा कमियाँ ही कमियाँ रहती हैं। तो जितना भी हाथ पाँव चला ले, जितनी भी प्रार्थना कर ले, जितनी बाइबल पढ़ ले, जब तक उसकी लाइफ में अभिषेक नहीं, बंधन ब्रेक नहीं होगा। क्योंकि वचन कहता है अभिषेक तुम्हारे हर एक बंधनों को, तुम्हारे हर एक जुओं को तोड़ता है। और अभिषेक बढ़ेगा कैसे? अभिषेक को कैसे हम ले सकते हैं? अभिषेक को हम ले सकते हैं रोज़ प्रार्थना करके, रोज़ बाइबल पढ़ के, रोज़ खुदावंद के हुज़ूरी में बैठ के, उसकी प्रेजेंस में बैठ के हम अभिषेक को बाय कर सकते हैं। बाइबल में लिखा कि कोई भी इंसान बिना पवित्र आत्मा से ये नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। तो अभिषेक जब अभिषेक आपकी लाइफ में आएगा तब आप खुद को अकेला महसूस नहीं करोगे। आप हमेशा परमेश्वर की प्रेजेंस में रहोगे, आप अभिषेक को बढ़ाओगे, आप अभिषेक में चलोगे, आपको अभिषेक डिफरेंट बनाएगा। सबसे गलत काम करने से अभिषेक नहीं आता, बुरे काम करने से
इच्छा करने से अभिषेक नहीं आता। ये नहीं हो सकता कि आप संडे परमेश्वर की हजूरी में रहें और 6 दिन वही काम करें जो आप संसार की रीति से करते आ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं देगा, कि आप उस अभिषेक के काबिल नहीं, आप उस अभिषेक के लिए रेडी नहीं हैं। अब एक बच्चा है जो अभी 7-8 साल का है, उसमें गाड़ी की चाबी नहीं है पढ़ाते, उसे गाड़ी की चाबी नहीं देते हैं, क्योंकि वो अभी निपुण नहीं हुआ, वो अभी रेडी नहीं हुआ उसके लिए। जब तक आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते, परमेश्वर कभी भी आपको अभिषेक नहीं देता। परमेश्वर कभी भी आपको बड़ी हीलिंग्स करने के लिए वो वरदान नहीं देता, वो टेस्टिमनीज नहीं देता, वो सॉल्वेशन पावर नहीं देता, वो हीलिंग पावर नहीं देता। जब मैं मसीह में आया तो मुझे लगा कि शायद मेरी जर्नी यहीं तक है। शायद जब मैं गाता था परमेश्वर के लिए तो मुझे लगता था शायद मेरी जर्नी यहीं तक है। जब मैं बाइबल कॉलेज में गया तो मैंने स्टडी को सीखा, मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ समय को बिताया, तो मुझे लगा कि यही एंड है, यही तक मेरा समय है। लेकिन नहीं, वो तो अपनी शुरुआत थी। याद रखें, जब आप पवित्रताई में रहते हैं और होलीनेस में चल के परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े कार्य करता है और आपको अभिषेक देता है। क्या था शाऊल? क्या था? एक आम व्यक्ति, एक छोटा घराने का व्यक्ति, बिन्यामीन के छोटे गोत्र का। दाऊद क्या था? छोटे गोत्र का, छोटे घराने का। लेकिन क्या अभिषेक ने उनको अलग किया, अभिषेक ने उनको अलग बनाया, अभिषेक ने उनको उनके दादों परदादों के वंशों से, उनके श्रापों से अलग किया। वचन में लिखा है, कि अभिषेक वो तेल है जो आपको एक नेक्स्ट लेवल की अचीवमेंट देता है, नेक्स्ट लेवल। बहुत से लोग हैं जिनके पास आज अभिषेक तो है, लेकिन वो उसको स्टोर नहीं कर सकते, उसको संभाल नहीं सकते। सेकंड पार्ट में मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ कि खुदावंद के अभिषेक को आपने स्टोर कैसे करना है। अब ले तो लिया है आपने अभिषेक को, लेकिन आपने उसको स्टोर कैसे करना है। रोज़ बाइबल पढ़ें, रोज़ प्रार्थना में बैठें, परमेश्वर की हजूरी में बैठें। प्रभु का आत्मा आपको अभिषेक से दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और आपका कटोरा उमड़ेगा। जैसे दाऊद कहता मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा फ्लो कर रहा है, तूने मेरे सिर पर तेल मला। तो तेल के साथ आपका अभिषेक करेगा, आपका भय, आपके बैरियों के मध्य में आपका अभिषेक करेगा, आपको एक अलग लेवल देगा। आप वो काम करोगे जो आपके पड़ोसी ने नहीं सोचे, जो आपके रिलेटिव्स ने नहीं सोचा, आपके घर वालों ने नहीं सोचे। आप उन चीज़ों को जल्दी पाया करोगे उसमें सामर्थ्य बढ़ता है। मेरा विश्वास है कि छोटी सी टीचिंग को सुनने के बाद, ये सेकंड पार्ट को सुनने के बाद, आप प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा, आपको बड़ी रीति के साथ खड़ा करेगा। शाऊल की लाइफ में जब अभिषेक आया, वो राजा बना, उसने कई लड़ाइयों को जीता, लेकिन एक गलती वो कर गया, उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना। तो परमेश्वर ने उस अभिषेक को कमज़ोर कर दिया उसकी लाइफ में। ये नहीं कि उसकी लाइफ में अभिषेक नहीं, उसकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा अभिषेक था, लेकिन वो पूर्ण रीति से तब गया जब उसने परमेश्वर के हुक्मों को
परमेश्वर की सामर्थ को मजाक में दिया, परमेश्वर के नबी की बातों को, परमेश्वर की बातों को मजाक में दिया। और मलिका अलीशा ने अपने पुत्र सन को भेजा, इस नगर पर जा और ये झड़ी ले, उस फलाने फलाने नगर में ये लोग बीमार हैं, उस रोगी पर ये झड़ी रखना, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन बाइबल में लिखा उसने इंस्ट्रक्शन को देकर भेजा, तू कभी किसी राहगीर को ग्रीटिंग नहीं करेगा, बुलाएगा नहीं, तू चुपचाप जा, जो काम मैंने तुझे दिया है वो करके वापस आ। क्या अभिषेक झड़ी में था? नहीं, अभिषेक हुक्म में था, अभिषेक वर्ड में था। जब हम परमेश्वर के वर्ड में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, तो परमेश्वर का अभिषेक हमारी लाइफ में कार्य करता है। वचन कहता है जब उसने उस आज्ञा को नहीं माना तो अभिषेक उसकी लाइफ में काम नहीं किया। जब हम एलिया की लाइफ को डिस्कस करें तो वचन में लिखा है कि जब उसको पता था कि मेरे स्पिरिचुअल फादर को आज स्वर्ग में उठा लिया जाने वाला है, तो लोग उससे भेंट करते और उससे कहते कि क्या तुझे पता है तेरा गुरु स्वर्ग को उठा लिया जाएगा। उसने कहा चुप रहो, मुझे पता है। एलिया उससे बार बार कहता तो अपने मार्ग को चला जा, तो क्यों मेरे पीछे आता है। उसने कहा मुझे तेरे जीवन और तेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। 3 बार उसने परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दास के साथ एग्रीमेंट किया। और बाइबल में लिखा उसने बड़े अभिषेक को ग्रहण किया, दुगने अभिषेक को ग्रहण किया और बड़े काम किए। आज लोगों के पास अभिषेक तो है, लेकिन संभालना कैसे उनको नहीं आता। वो आज अभिषेक को ग्रहण करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बल्कि अभिषेक को बढ़ाना है, अभिषेक को फ्लो करना है अपनी लाइफ में, उनको नहीं आता। आज की टीचिंग को यहीं मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसका 3rd पार्ट नहीं आएगा। जो रेवलेशन खुदावंद ने मुझे दी है वो यहीं तक की है। और 4 पार्ट में मैंने सोचा था कि इसे कंटिन्यू करूं, लेकिन मैं इसे और लंबा नहीं लेके जा सकता, क्योंकि और रेवलेशंस भी पड़ी हैं जो खुदावंद ने मुझे आपके लिए दी। याद रखें, कुछ पॉइंट्स में मैं कवर करूँगा इस अभिषेक के पार्ट को। तो अगर इस पार्ट में नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट पार्ट लाने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप इस पार्ट को शेयर करें लोगों के साथ, अपने साथी मित्रों के साथ, अपने लव वंस, अपने परिवार मेंबरों के साथ। खुदावंद के अभिषेक में बढ़ना कैसे है और खुदावंद का अभिषेक हमें क्या अथॉरिटीज़ देता है, खुदावंद का अभिषेक हमें किन किन चीज़ों को मना करता है करने के लिए, और किन किन चीज़ों से अभिषेक बढ़ता है। खुदावंद के दासों के साथ वफादार रहने के लिए अभिषेक बढ़ता है। पॉइंट्स को नोट करते जाएं। खुदावंद के साथ रोज प्रेजेंस में बैठने से अभिषेक बढ़ता है। खुदावंद की सेवा करने से अभिषेक बढ़ता है। रोज वचनों को पढ़ने से अभिषेक बढ़ता है। और जिन पॉइंटों से अभिषेक, जिन बातों से अभिषेक कम होता है, इधर उधर की चुगलियों को करना, खुदावंद के दासों के खिलाफ बोलना, खुदावंद की रूह की बेअदबी करना, खुदावंद के वचन की बेअदबी करना, डिबेट करना। मैं हैरान था जब हम पास मीटिंग में गए, तो एक सिस्टर, हम जस्ट वर्शिप करने के लिए गए थे। उस सिस्टर के माइंड में पता नहीं क्या आया, उसने सवालों को रखना स्टार्ट कर दिया। क्या हम साबित करना चाहते हैं? क्या हम साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े डिबेटर हैं, हम बहुत PhD लेवल के
पास्टर बन गए हैं, हम बहुत हमसे ऊपर कोई नहीं है। ये क्या शो करने की हम कोशिश कर रहे हैं? यदि हम आपस में ही लड़ते रहे भाइयों, तो हम खुदावन का प्रचार कैसे करेंगे? हम रूहों की कटनी को कैसे काटेंगे? यीशु मसीह ने तो नहीं डिबेट किया, यीशु मसीह तो नहीं घंटा घंटा यहूदी फरीसियों के साथ मत्था को मारते थे, अपने समय को बर्बाद करते थे। बाइबल में लिखा वो मिरेकल्स के साथ वो प्रैक्टिकल तौर पर जवाब देते थे। अब आज लोगों के पास बातें हैं, वो बातें करेंगे, परमेश्वर ये कर सकता है, वो ये हमारी लाइफ में उसने ये किया है, हमारी लाइफ में उसने ये किया है। परमेश्वर ने कहा मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे अपनी लाइफ में करने की आज्ञा दोगे? नहीं। हमें तो जीतना है ना, हमें तो डिबेट करनी है, हमें तो पॉलिटिक्स करनी है क्रिश्चियनिटी में, हमें तो बहसना है, हमें तो एक दूसरे की टांगे खींचनी है कि उसकी मिनिस्ट्री कैसे बढ़ गई, उसकी मिनिस्ट्री कैसे बढ़ गई। अरे बड़ी है भाई, क्यों? क्योंकि उसने अभिषेक को संभाल कर रखा, उसने अभिषेक को स्टोर किया, उसने अभिषेक की कद्र को समझा। याद रखें, जब आप किसी एनोइंटिंग की कद्र करते हैं तो आप उसको एनोइंटिंग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जिस एनोइंटिंग की आप रिस्पेक्ट करते हैं, उस एनोइंटिंग को आप अट्रैक्ट करते हैं। मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर की एनोइंटिंग की रिस्पेक्ट की और वही एनोइंटिंग अपनी लाइफ में देख पा रहा हूँ। पास्ट मीटिंग्स में खुदावन ने अजीब और चंबीरती के साथ में भरा, दानों वरदानों से, अभिषेक से, मसा से, सामर्थ्य से। वो मीटिंग हमें आज तक नहीं भूलती। ऐसा लगता है कि फिर से हमें वो मौका मिले वो सेमिनार अटेंड करने के लिए कि हम परमेश्वर की हज़ूरी में जाएं और परमेश्वर के बड़े कामों को और परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य को अपनी लाइफ में, अपनी फ्यूचर लाइफ में रिसीव करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब कुछ अंश ही मैं आपको बता पाऊँगा और जो भक्ति आत्मा ने मेरे अंदर डाला है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, सबको अपनी आत्मा को बंद करूँ। अब्राहम इसहाक याकूब की किताब में जितने लोग पता इस टीचिंग को सुन रहे हैं, इस सरमन को, इस मैसेज को सुन रहे हैं, पता तेरा आत्मा को छुए, पता आज़ाद करे, पता बड़ी रीति के साथ खड़ा करे, पता यीशु मसीह के सामर्थ्य को पवित्र नाम में पता पता मैं प्रार्थना कर जितने लोग भी बच्चे इस टीचिंग को सुन रहे हैं, आपस में उसको छुए, आज़ाद करे, फ्री करे, टच करे, चंगा करे, हर तरह का रोग, हर तरह की बीमारी उनकी लाइफ से उनका भक्ति नेम जाती रहे, हील बी डिलीवर्ड, चंगे हो जाओ यीशु मसीह का सामर्थ्य करने, बढ़ जाओ उसके अभिषेक से, बढ़ जाओ उसकी सामर्थ्य से, बढ़ जाओ उसके मसों से। अपाला रापामा शक्ल अपाला रापामा से जिसके पास गैर भाषा है, राइट नाउ गैर भाषा को बोलना स्टार्ट करे, खुदा उनका अभिषेक का खुश होगा। रिको शाखा लारा प्रियामा शाखा लाभो मोमो सुथो लरे प्रियापा शिखे रे प्रियापा शाखा लारा मोमो शिखे रे। आपका आत्मा को छुए, आपका आत्मा को भरे, आपका आत्मा को टच करे, पिता हील करे, बी हील्ड, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पिता चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य को अपनाएं। नो बैड न्यूज़, ऑन द गुड न्यूज़, माइटी नेम ऑफ माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप उनकी लाइफ में मुझे सामर्थ्य पिता परमेश्वर एंटर करेगा। बट अब आप जी उनकी लाइफ में बैड न्यूज़ नहीं, पिता गुड न्यूज़ एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य को करना। मैं आपका दास होने के नाते पिता उनको आशीषित घोषित करता हूँ, उनको ब्लेस घोषित करता हूँ। आपका आत्मा को छुए पिता और बड़ी रीति के साथ करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को करना। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। पर याद रखें, अभिषेक को कभी भी गवाए नहीं, अभिषेक में बने रहें। नेक्स्ट पार्ट में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। जब प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई करेगा तो मैं तीसरे पार्ट को लेके आऊँगा परमेश्वर से रेवलेशंस को लेकर।
तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, हमारी फ्राइडे फुल नाइट प्रेयर मीटिंग रेडी हो चुकी है। जो ऑफलाइन पढ़ा करेगी, अभी हम उसे कुछ टेक्निकल वजह से ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कारणों की वजह से, लेकिन हम जल्दी ही उस प्रेयर को ऑनलाइन करेंगे। उससे परमेश्वर का आत्मा आपके साथ हो। मेरा खुदावन आपको कभी भी सेम न रखे। सो गॉड ब्लेस यू। सब कुछ